हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत राठे आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहले प्रैक्टिकल का नाम है प्रैक्टिकल नंबर 1, मेजर वाटर प्रेशर यूजिंग बॉर्डर्स ट्यूब प्रेशर गेज एंड यूट्यूब मैनोमीटर एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर यूजिंग मेजरिंग टैंक एंड स्टॉप वॉच। ठीक है, तो हमारा पहला प्रैक्टिकल है कि हमें प्रेशर मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर्स ट्यूब प्रेशर गेज और यूट्यूब मैनोमीटर के ये दो इंस्ट्रूमेंट है इनके हिसाब से। और तीसरी चीज़ है कि हमको डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है, क्योंकि हमारा जैसा एफएमएम का जो प्रैक्टिकल है, ये एफएमएम के प्रैक्टिकल में आपको हर जगह हर प्रैक्टिकल में इन तीनों चीज़ों का यूज होने वाला है। पहला बॉर्डर्स टू प्रेशर गेज, ऐसा नहीं कि हर जगह ही होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम बॉर्डर्स टू प्रेशर गेज, यूट्यूब मैनोमीटर और डिस्चार्ज, ये तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, समझ में आपको याद है? तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉर्डर्स टू प्रेशर गेज से हम लोग प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप लोगों ने अभी तक तो पढ़ा होगा कि व्हाट इज मीन बाय प्रेशर। तो देखिए, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का क्या पता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए प्रेशर का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल प्रेशर, यही सब चीजें इसको कहा जाता है प्रेशर। लेकिन हमें यहाँ अभी जैसा हमारा जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, तो हमें यहाँ पे बेसिकली लिक्विड्स के ऊपर वर्क करना है ना। सो लिक्विड का जब भी प्रेशर मेजर करते हैं तो वो इस प्रेशर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या इसका एक और फॉर्म होता है प्रेशर हेड। दूसरा फॉर्म कौन सा होता है इसका? प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है दोस्तों? व्हेन प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। जब भी प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट, मतलब उसको ऊंचाई के फॉर्म में लिया जाता है। जैसे आप देखिए, फॉर एग्जांपल कि एक टाका है, टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, पूरी टंकी भरी हुई है और टंकी आधी खाली है। जैसे दो बार अज्यूम करेंगे, एक बार टंकी का साइज सेम है, एक बार टंकी पूरी भरी हुई है और एक बार टंकी आधी है। तो अगर आप नल ओपन करते हो तो भरी हुई टंकी में से पानी फास्ट तरीके से बाहर निकलेगा, और जब आधी खाली है टंकी उसमें से पानी स्लो तरीके से बाहर निकलेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि भरी हुई टंकी अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा है, आधी टंकी खाली है, अमाउंट ऑफ लिक्विड कम होने की वजह से प्रेशर कम है। समझ में आया? तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? अमाउंट ऑफ लिक्विड। यानी क्या हो रहा है कि पहली टंकी में लेंथ जो है लिक्विड का वो ज्यादा है, हाइट जो है वो ज्यादा है, दूसरी टंकी में हाइट जो है वो कम है। तो जब भी प्रेशर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ हाइट मेजर करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रेशर हेड। और प्रेशर हेड का फॉर्मूला होता है प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड। नॉर्मल प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड। नॉर्मल प्रेशर मतलब जो भी उस लिक्विड का वजन है वो, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट मतलब आप लोगों ने यूनिट अपना वीडियो 1 में पढ़ा होगा स्पेसिफिक वेट। तो हर लिक्विड का अपना अपना स्पेसिफिक वेट होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि प्रेशर हेड हर लिक्विड का अलग अलग आएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H इक्वल्स टू P बाय W। H स्टैंड्स फॉर प्रेशर हेड, P स्टैंड्स फॉर नॉर्मल प्रेशर। प्रेशर बोला जाता है या उसको प्रेशर इंटेंसिटी भी कहा जाता है, और W स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक वेट। और वाटर के लिए होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए कितना होता है स्पेसिफिक वेट? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसके अलावा जो भी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट निकालना है तो आपको सिंपली उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का स्पेसिफिक वेट कितना रहेगा? 9810 कॉमन रहेगा, साथ में 13.6 ये मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 13.6 से 9810 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी मिल जाएगा। समझो कोई ऑयल है, उसका स्पेसिफिक वेट कितना रहेगा? तो उसका स्पेसिफिक वेट भी रहेगा 9810, लेकिन वाटर का है तो उस ऑयल का कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल उस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, हम क्या करेंगे? इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट ऑयल। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। सो हमें पहला लिखना है बॉर्डर्स टू प्रेशर गेज।
ठीक है। अब मैंने हम लोगों ने प्रेशर की बात की, प्रेशर के वैल्यूज आप ध्यान में रखिए, वैल्यूज दी है ये सब, और ये आप अपने कॉपी में उतार के रखिए। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ किसकी बोल रहा है वो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आप जिस अभी एनवायरनमेंट में बैठे हुए हो, मैं जिस एनवायरनमेंट में भी खड़ा हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर कौन सा है? तो देखिए वातावरण है, वातावरण में हवा है, हवा का कुछ ना कुछ वजन होगा, ये वजन कहाँ पर गिर रहा है? स्टैंडर्ड सरफेस के ऊपर गिर रहा है। तो ये वातावरण में जो हवा है उसके वजन की वजह से आने वाले प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब वातावरण में जो हवा है उसकी वजह से जो प्रेशर हो रहा है उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि हमारी सभी मशीनें किस प्रेशर में रहती है, और में ऑलरेडी हमेशा किस प्रेशर में रहेगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहेगी। समझ में? जैसा पेपर है, अगर मैं यहाँ पे मशीन स्टार्ट करता हूँ तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बराबर है। आपको वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, आप लोगों ने वैक्यूम क्लीनर में कौन सा होता है? नेगेटिव प्रेशर, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। समझ में आया? तो ये जो प्रेशर वाला जो टॉपिक है अपना वीडियो 4, उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, आप उसमें से समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? BAROMETER, बैरोमीटर। और उसकी वैल्यू, उसका यूनिट होता है बार, BAR बार उसका यूनिट होता है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.01325 बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 1.01325 बार। और उसको इक्वल टू वैल्यू, सामने की वैल्यू को इक्वल टू कितना समझा जाता है? सीधे सीधा 1 बार। इसी वैल्यू को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखना है, तो ये वैल्यू देती है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये 1.01325 बार, और किलो न्यूटन में अगर मेजर करना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको ही समझा जाता है डायरेक्ट 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको केपीए में मेजर करते हैं, क्या में मेजर करते हैं? केपीए में, किलो पास्कल्स में, तो ये हो जाता है 101.325 केपी। मतलब ये वैल्यू से भी रहती है, सिर्फ यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ पे केपी दिया है, तो इसको भी इक्वल टू कितना कंसीडर करेंगे? 100 केपी, मतलब 100 किलो पास्कल। अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो इसको कहा जाएगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर हम पास्कल में बात करते हैं तो इसको कहा जाएगा 1 × 10⁵ पास्कल। देखिए यहाँ पे है किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 × 10⁵ या 1। समझ में आया दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 × 10⁵ पास्कल। हाँ, अभी जो हम लोगों ने बात की कि हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हाइट मेजर करते हैं, उसकी भी यूनिट्स है कि जब भी लिक्विड को इन टर्म्स ऑफ हाइट मेजर करना है तो 10.33 मीटर ऑफ वाटर कहा जाता है। अगर जैसे लिक्विड अगर कौन सा है अपने पास? वाटर, तो कितना रहेगा वो? 10.33 मीटर ऑफ वाटर। और अगर वो Hg में मेजर कर रहे हैं तो 760 mm ऑफ Hg, मतलब मर्क्यूरी होता है दोस्तों। और एक चीज है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपली इतना याद रखना, 1 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 बार मतलब 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो समझ में आया दोस्तों? हाँ, अब हमको निकालना क्या है? हमें बॉर्डर स्क्रू प्रेशर गेज से दो रीडिंग्स निकालने हैं, एक kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बॉर्डर स्क्रू प्रेशर गेज, वहां से हम kg के अंदर में निकालेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए सिंपली देखिए कि हमको वहां से हमको आंसर मिलेगा डायरेक्ट kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो देखिए क्या होता है? 1 kg per centimeter square is equal to 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझो फॉर एग्जांपल मेरा अगर वैल्यू यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है मेरी? 2, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁵ अगर यहाँ पे वैल्यू आती है 5, तो ये जो है 5 × 10⁵ ये याद रखिए। ठीक है, अभी हम लोग एक और दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, डिस्चार्ज। क्योंकि हमने अभी एक चीज पढ़ी हम लोगों ने बॉर्डर स्क्रू प्रेशर गेज से रीडिंग्स कैसे निकालते हैं, और दूसरा रीडिंग निकालना हमको डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? तो डिस्चार्ज मतलब
जैसा एक बाल्टी है, आपके घर पे नल है, नल के नीचे आप लोगों ने बाल्टी रखा हुआ है, तो उसको नल को स्टार्ट कर दिया, तो डिस्चार्ज क्या होगा, वो बाल्टी को भरने के लिए कितना समय लगता है, समझ में आया? क्या होता है डिस्चार्ज? उस बाल्टी को भरने के लिए कितना समय लगता है, इसको कहा जाता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब मास फ्लो रेट, फ्लो रेट कितना है। तो कैसे निकालेंगे, आप बाल्टी का वॉल्यूम लेंगे और उसको भरने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, दो टाइप के फॉर्मूले डिस्चार्ज के, एक एरिया इनटू वेलोसिटी है और दूसरा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम है। तो जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालते हैं जिसमें मतलब लॉसेस नहीं रहेंगे, समझ में आया? दो टाइप के डिस्चार्ज रहेंगे ना, एक एक्चुअल डिस्चार्ज और दूसरा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मतलब क्या है, जिसमें लॉसेस वगैरह रहते नहीं है। देखिए कोई भी चीज जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो अगर आप लॉसेस अगर कंसिडर करते हो तो उसको कहा जाता है एक्चुअल, और लॉसेस अगर कंसिडर नहीं करते तो उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने के लिए एरिया इनटू वेलोसिटी, सो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। और दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का मीटर, हाइट का मीटर, इसलिए मीटर क्यूब पर सेकंड। तो दोनों का यूनिट सेम है। तो एरिया इनटू वेलोसिटी ये भी डिस्चार्ज का यूनिट है, और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम ये भी डिस्चार्ज का यूनिट। तो हमें यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल्स में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम ये वाला फॉर्मूला लेना है, और ये हर प्रैक्टिकल में काम में आएगा, ये याद रखना। तो याद रखो डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, ये प्रैक्टिकल का कांसेप्ट है। और डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये जब आप पेपर सॉल्व करोगे थ्योरी उसमें रहेगा, समझ में आया? और यूनिट दोनों का रहेगा सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों में से ज्यादा डिस्चार्ज, दोनों का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हो, ज्यादा डिस्चार्ज कौन सा आएगा, कम डिस्चार्ज कौन सा आएगा? तो देखिए हमेशा कम आएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और ज्यादा आएगा एरिया इनटू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉसेस है नहीं और यहाँ पे लॉसेस। अभी लॉसेस वगैरह क्या है ये सब आपको अगले यूनिट में समझ में आएगा, ये सब वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोर्ड के ऊपर का स्टडी रोकते हैं और अब हम लोग जाएंगे मशीन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा मशीन है जिसके ऊपर ये 3 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बॉर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज। इसके 2 टाइप्स है, ये पॉजिटिव प्रेशर के लिए और ये जो दिख रहा है ना नीचे ये निगेटिव प्रेशर के लिए। अभी पॉजिटिव प्रेशर के लिए, निगेटिव प्रेशर के लिए क्या होता है, तो देखिए ये पंप है हमारा, मोटर और साथ में लगा हुआ है पंप, इसको कहा जाता है पंप। अब पंप में क्या होता है कि जैसा ये एक मशीन है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज पढ़े ना हम लोग, तो ये पंप है, ये मशीनरी है। अब मशीन पंप में क्या होता है कि अभी ये पंप बंद है, पंप बंद है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है अभी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब पंप स्टार्ट करेंगे तो पंप स्टार्ट करने की वजह से बात क्या होता है, मैं आपको इस मशीन पे ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। ये पंप है, पंप स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है कि देखो ये जो सेंटर में पाइप आ रहा है इसका, इसको बोला जाता है सक्शन पाइप। इसके ऊपर एक गेज लगा हुआ है, वैसा ये जो पंप के ऊपर एक पाइप निकलता है इसको बोला जाता है डिस्चार्ज पाइप। इसके ऊपर भी एक गेज लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सक्शन पाइप का गेज होता है इसको कहा जाता है, इसको यूज किया जाता है निगेटिव प्रेशर के लिए, और डिस्चार्ज पाइप का जो गेज होता है इसको यूज किया जाता है पॉजिटिव प्रेशर के लिए। मैंने जो तुमको पॉजिटिव नेगेटिव ये कंसेप्ट क्या है वो जब बताया, जब भी कि जब हम लोग जब भी इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर मेजर करते, किस चीज से? इंस्ट्रूमेंट से। तो इंस्ट्रूमेंट अभी जैसे बंद है, अभी बंद है तो कौन सा प्रेशर रहेगा इसके आसपास में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इंस्ट्रूमेंट से जब प्रेशर मेजर करेंगे और अभी इंस्ट्रूमेंट बंद है तो प्रेशर कौन सा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो ये जो गेज है ऊपर वाला ये पॉजिटिव गेज प्रेशर दिखाएगा, और ये जो नीचे वाला गेज है ये नेगेटिव गेज प्रेशर, मतलब ये एटमॉस्फेरिक से ऊपर का प्रेशर दिखाएगा, और ये जो गेज है ये एटमॉस्फेरिक से नीचे का प्रेशर दिखाएगा। सो ये जो दिखाएगा ये वैक्यूम प्रेशर। सो ये अपना गेज प्रेशर गेज है, बॉर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज, और ये पॉजिटिव शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्चार्ज पाइप में लगा हुआ है। वैसा ही ये जो गेज प्रेशर, ये जो गेज है ये शो करेगा, ये दिख रहा है ना आपको अंदर, निगेटिव प्रेशर, क्योंकि ये सक्शन पाइप में लगा हुआ है। तो पंप से जब सेंटर से नीचे रहता है सक्शन, और पंप के सेंटर से ऊपर रहेगा डिलीवरी। सक्शन में नेगेटिव प्रेशर और डिलीवरी में पॉजिटिव प्रेशर। या तो समझ में आया? अभी हमारा जब पंप स्टार्ट होता है
तो हम लोग उसको कैसे मेज़र करते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है ये डिस्चार्ज मेजरमेंट करना, ठीक है ना। तो हम लोग पहले डिस्चार्ज की बात करेंगे। तो डिस्चार्ज क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमें आपको डिस्चार्ज दो तरीके से लेना है, एरिया टू वेलोसिटी और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। एरिया इंटू वेलोसिटी ये होता है विदाउट लॉसेस, और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होता है ये मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज। तो हम हमारी जितनी भी मशीनें लगी हुई है इन सभी मशीनों पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इस कंसेप्ट से ही डिस्चार्ज निकालेंगे। तो देखिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम निकालने के लिए हमको टैंक की जरूरत है। तो टैंक में देखिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन होना चाहिए। पहला है लेंथ, तो ये टैंक है, इस टैंक का लेंथ इस एंड से इस एंड तक है 600 mm, मतलब 0.6 मीटर। mm में लोगे तो 600 mm, सेंटीमीटर में लोगे तो 60 सेंटीमीटर, और मीटर में लोगे तो 0.6 मीटर। वैसा ये जो विड्थ है ये है 400 mm या 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। वैसा ही हाइट है इसका 400 मीटर का, ठीक है, 400 mm का, या 40 सेंटीमीटर का, या 0.4 मीटर, ठीक है। याद रखना है। अब हमको लेना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लेंगे लेंथ 600 mm, विड्थ 400 mm, और ये ट्यूब है, इस ट्यूब को कहा जाता है पीजोमीटर। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, पीजोमीटर। अभी देखिए ये ट्यूब पूरा खाली है, तो हम जब इसको टैंक का भी आप ये नॉब है, अभी ये पानी कंटिन्यूसली यहाँ से टैंक में आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, इसलिए वहाँ पे पानी राइज नहीं हो रहा है। जैसे मैं इस नॉब को बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पानी अभी टैंक में ही कलेक्ट होना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से नल से पानी आते जा रहा है और टैंक में ही पानी आना शुरू होगा। तो देखिए ये ट्यूब में से पानी का लेवल राइज कर रहा है, दिख रहा है ये 20 के ऊपर, देखिए ठीक है, ये लेवल राइज कर रहा है, दिखता है लेवल। तो देखिए ये 20 है, 30 है, 40, ऐसे ये सेंटीमीटर mm में दिया हुआ है। अगर हम सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो आप सिर्फ mm में बोलो, क्योंकि हम लोग लेंथ ले रहे हैं 600 mm, विड्थ ले रहे 400 mm, वैसा ये हाइट। तो आपको क्या करना है, ये जो नॉब है, नॉब किसी भी एक जगह जाके आप लोग बंद कर लोगे, ठीक है। जैसे हम लोग बंद करेंगे ये 50 की वैल्यू के ऊपर ये नॉब को बंद कर देंगे तो पानी क्या होगा, टैंक में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसको 50 से लेके आपको कब तक लेके चलना है, 150 तक, ठीक है। कहाँ तक लेके चलना है, 150 तक। तो अभी देखिए जैसे ये लेवल ऊपर 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 जा रहा है, तो हमको हमने तो स्टार्ट कहाँ से किया था, 50 से, और हम लोग एंड कहाँ पे करेंगे, 150 पे। तो ये 150 का लाइन ही है। सो 50 से लेके 150 तक जाने तक कितना समय लगता है वो हमको विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच मेजर करना है, ठीक है। वो हो जाएगा टाइम हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टॉपवॉच हम लोगों ने लिया नहीं है, लेकिन आपको जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 50 से 150 तक, तो स्टॉपवॉच से ये टाइम गिनना है, ठीक है। देखिए अभी 150 पे रीच हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉपवॉच बंद कर देंगे, स्टॉपवॉच चालू करने से हम लोग देखेंगे जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं वो है डिस्चार्ज मेजरमेंट। डिस्चार्ज के बारे में देखना, मैंने आपको बताया कि एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब भी डिस्चार्ज होता है, और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इसका मतलब भी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मतलब मास फ्लो रेट, डिस्चार्ज तो इसका नाम कहता है मास फ्लो रेट। और डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको जब एग्जाम्पल बताया था कि बाल्टी को भरने के साथ हम देखते हैं बाल्टी का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उस समय लगता है मुझे सॉल्व करना है डिस्चार्ज। जैसे हमको भी यहाँ पे डिस्चार्ज मेजर करना है, तो ये हमारा मेजरिंग टैंक है दिया, जिसमें ये डायमेंशन है 600 mm। हम अभी mm में ही बात करेंगे, ठीक है। ये डायमेंशन है, लेंथ इसका 600 mm है, विड्थ इसका 400 mm है, हाइट इसका 400 mm है। तो इसको 600 इंटू 400 इंटू 400 ऐसा इसका डायमेंशन है। तो हमें डिस्चार्ज निकालना है, मतलब ये टैंक को भरने को कितना समय लगता है वो देखिए। तो हम लोग 2 डायमेंशन कॉमन रखेंगे, पहला 600 mm, दूसरा 400 mm, और तीसरा जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा हमारा हाइट। तो हाइट हम लोग इस पीजोमीटर ट्यूब से लेंगे। हाइट कैसे लेंगे, पीजोमीटर ट्यूब से। पीजोमीटर ट्यूब से हाइट कैसे लेते हैं, तो देखिए ये जो नॉब दिखा है आप लोगों को, ये नॉब अभी शुरू है, यहाँ से पानी ड्रेन होते जा रहा है। हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले इस नॉब को बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 डायमेंशन तो ऑलरेडी है, लेंथ और हाइट, लेंथ और विड्थ। अभी निकालना है हमको यहाँ से हाइट, तो वो हाइट निकलती है इस पीजोमीटर ट्यूब से, ठीक है। अब हमको करना क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ से पानी बंद कर दिया है,
अभी पानी जो हो रहा है वो सिर्फ टैंक के अंदर आ रहा है। तो देखेंगे आप लोग इस थोड़ी देर में इस ट्यूब से पानी देखिए आ रहा है, यहाँ पे राइज होते हुए दिख रहा है आपको। तो यहाँ से पानी राइज हो रहा है। तो हमको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर के लिए कितना समय लगता है, 10 सेंटीमीटर भरने के लिए कितना समय लगता है, उसके लिए हम लोग लेंगे। तो हमारे पास अभी स्टॉप वॉच है। हम यहाँ पे देखिए जैसा हम लोग अभी 30 mm पे गए, अभी हम 40 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 40 से। तो अभी पहुँचने का है 40 पे। हाँ स्टार्ट करिए अभी ये 40 पे पहुँच गया। 40 से लेके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, 140 पे। 140 ये डिस्टेंस है। यहाँ तक जाने तक हमको ये स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच चालू कर दिया हम लोगों ने 40 से। तो 140 तक वो स्टॉप वॉच को हम लोग वैसे ही रन करेंगे। यहाँ से हमको पता चल जाएगा समय कितना लगता है। तो तब तक हम लोग वेट करेंगे। ये ट्यूब में पानी का लेवल राइज होते हुए जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, 40 से स्टार्ट किया था, और लेके कहाँ तक जाना है, 140। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप 50 mm के लिए भी ले सकते हैं, 100 mm के ले सकते हैं, 200 mm के लिए ले सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल समय लग चाहिए उस समय के लिए आप लोग इसको ले सकते हैं। तो हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm के लिए लिया। तो हमारा रेडिंग स्टार्ट हुआ था 40 से और वो जाएगा 140 तक। तो हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया था 40 पे। अब उसको हम लोग रोकेंगे कहाँ पे, 140 पे जाने के बाद स्टॉप वॉच को रोक देंगे। तो 40 से 140 तक जो समय लगा पानी को फिल होने के लिए टैंक में, वो रहेगा हमारा टाइम। सो लेंथ रहेंगी हमारी 600 mm, विड्थ रहेंगी हमारी 400 mm और हाइट रहेंगी हमारी 100 mm। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये तीनों भी आ गया। अब ये mm में, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको उसको मीटर में करना है। तो 600 mm का हो जाएगा 0.6 मीटर, 400 mm का हो जाएगा 0.4 मीटर और 100 mm का हो जाएगा 0.1 मीटर। तो ये 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय ये 40 से लेके 140 तक भरने के लिए जो समय लग रहा है वो समय। तो होप करता हूँ मैं आप लोगों को ये डिस्चार्ज कैसे निकालते हुए समझ में आया होगा। अभी भी हमारा लेवल राइज होते जा रहा है। हम अभी भी 140 तक नहीं पहुँचे हैं। अभी देखिए हम 130 तक आए हुए हैं और ये हमारा 140 का लेवल है। 40 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने और ये लेवल है 140 का। बंद। हाँ ये अभी हम 140 पे चले गए। अभी हमें समय लगा 2 मिनट और 4 सेकेंड्स, 2 मिनट और 4 सेकेंड्स। ठीक है। अभी ये हो गया हमारा एक डायमेंशन डिस्चार्ज। अभी हम इसको दूसरा डायमेंशन देखेंगे, प्रेशर गेज का। ये हमारा अभी दूसरा डायमेंशन है प्रेशर गेज का। तो यहाँ पे देखिए हमें ये हमारा टेबल है, ये हमारा प्रेशर गेज रीडिंग है। ठीक है, इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मतलब हमको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है गेज से और उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इस डायल से डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इसके ऊपर ये जो बाहर वाली स्केल दिख रही है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है और अंदर वाली जो है ये पाउंड पर इंचेस की है। समझ में ना, अंदर वाली स्केल क्या की है, पाउंड पर इंचेस। इसको PSI भी कहा जाता है। जो हम लोग अपना बाइक में प्रेशर मेजर करते हैं ना, बाइक में, कार में, तो ये पाउंड पर इंचेस में मेजर किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे जो प्रेशर मेजर करेंगे वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए अभी हमारी मशीन स्टार्ट है तो यहाँ पे ये रीडिंग दिखा रहा है। तो ये 0 के बाद 1 और 2 दूसरी लाइन पे गया है। ठीक है, तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 0.2 से ऊपर गया तो 1 प्लस पॉइंट मतलब ये हो जाएगा 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये रीडिंग कितना हो गया, 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों हुआ 1.2? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ तक गया, ये देखिए पहली और दूसरी लाइन के बीच में है। ठीक है ना, अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते जाएगा। पहली और दूसरी लाइन के बीच में दिखा है आपको। तो ये पहली हम जैसा अज्यूम करें कि पहली लाइन के ऊपर है तो ये हो गया 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये नीचे आ जाइए। ये हो गया पहला अपना जो पॉजिटिव गेज प्रेशर। अभी ये जो है ये नेगेटिव गेज प्रेशर। ये भी बॉर्डर स्थित प्रेशर गेज, सिर्फ इसकी स्केल जो है वो mm/Hg में दिखाएगी आपको। और इसमें आंसर देखिए कितना मिलता है, 0 से लेके
ये देखिए 0 से लेके 100 है, ठीक है, और वो 40 और 50 की लाइन के बीच में है, तो ये 45 का लाइन हो गया, ये समझ में है ना। 0 के बाद देखिए 10 लाइन से 10 लाइन के बाद 100 होता है, तो एक लाइन कितनी की होगी, 10 की होगी, 10 mm ऑफ एच की होगी, और हमारा रीडिंग कहाँ पे जा रहा है, 40 और 50 mm ऑफ एच के बीच में, तो हमारा आंसर रहेगा 40, हम अज्यूम करेंगे 45 mm ऑफ एच, ठीक है। ये निगेटिव प्रेशर का, तो लेकिन हमको यहाँ पे निगेटिव प्रेशर नहीं लेना, हमको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर लेना है। तो पॉजिटिव प्रेशर हमारा दिखा है 1.2। अब उस प्रेशर को अपने को कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो सिंपली क्या करेंगे 1.2 इंटू 10⁵, ये हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 रीडिंग्स हो गए, किस किस चीज़ का रीडिंग हो गया, बॉर्डर टू प्रेशर गेज, और दूसरा रीडिंग हो गया डिस्चार्ज का। अब तीसरा रीडिंग जो है हमारा मैनोमीटर का रीडिंग है। सो मैनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मैनोमीटर। दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक ट्यूब है, ये वाला वर्टिकल, ये यू शेप में है, और फिर ऐसा यू शेप है, और ये जो कनेक्शन है, ये पाइप के कनेक्शन इसके साथ में दिए गए हैं। तो अभी हमारा एक साइड का पाइप एक जगह पे जा रहा है, दूसरे साइड से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये देखिए इधर ये हमारा जॉइंट है जो मैनोमीटर के एक साइड में जा रहा है, और ये दूसरा जॉइंट है जो मैनोमीटर के दूसरे साइड में जा रहा है। तो मतलब यहाँ का प्रेशर जो है वो इस साइड में आएगा मैनोमीटर के, और यहाँ का जो प्रेशर है वो जाएगा दूसरे साइड में। मतलब पाइप के 2 सेक्शंस है, 2 सेक्शंस के अलग अलग प्रेशर इस साइड हो जाएगा। तो देखिए इससे रीडिंग कैसे निकालते, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा टेबल, ये टेबल समझना पड़ेगा। ये टेबल में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ एच जी इन लेफ्ट लिम, मतलब मैनोमीटर का हाइट लेफ्ट लिम का, हाइट ऑफ एच जी इन सेंटीमीटर इन लेफ्ट, ये देखिए दोनों भी लेफ्ट ही हुए, यहाँ पे एक राइट होना चाहिए, दूसरा लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जो टेबल है ये हमारा मैनोमीटर का टेबल है। इसमें एक जैसा आपने मैनोमीटर देखा आपने, तो यहाँ पे एक साइड का हाइट लिखना पड़ता है, यहाँ पे दूसरे साइड का हाइट लिखना पड़ता है, ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, इन मीटर्स। यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ये मीटर्स में, और डिफरेंस है। अब ये जो है, ये इसको कहा जाता है एक्स, यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है इसको कहा जाता है एक्स, और ये हमको कन्वर्ट करना पड़ता है एच में। तो एच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एच इज इक्वल्स टू एच टू माइनस एस1 डिवाइडेड बाई एस1। तो एच टू होता है मैनोमेट्रिक लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस1 होता है फ्लोइंग लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक्स मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एच, और फिर उसको हमको कन्वर्ट करना है पी में। तो जब भी मैंने आपको बताया एच इज इक्वल्स टू पी बाई डब्ल्यू, तो ऐसा हो जाएगा ये पी में कन्वर्ट, समझ में आया। तो देखिए ये मैनोमीटर है, यहाँ पे ये 2 डिफरेंस मिल गया, ठीक है। एक साइड का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, दूसरे साइड का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाइट जो है, यहाँ तक वो लेवल पहुँच चुका है, और यहाँ दूसरे साइड में ये 100 और 110 और 100 के बीच में, मतलब 105 का लेवल यहाँ पे है, और 95 का लेवल यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये इसको कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे, समझ में आया। तो देखिए ये मैनोमीटर है, यहाँ पे ये 2 डिफरेंस मिल गया, ठीक है। एक साइड का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, दूसरे साइड का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाइट जो है, यहाँ तक वो लेवल पहुँच चुका है, और यहाँ दूसरे साइड में ये 100 और 110 और 100 के बीच में, मतलब 105 का लेवल यहाँ पे है, और 95 का लेवल यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये इसको कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे। कुछ वैल्यू मिली थी, एच1 मिला था, एच1 मिला था हमको 105, है ना, 105 mm मिला था, और एच2 मिला था हमको 95 mm, समझ में आया। अब हमको क्या करना है, ये एम की जगह हम लोग इसको पॉइंट मीटर में ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये पॉइंट, एक कितना 0.105 मीटर, और ये हो जाएगा 0.095 मीटर, समझ में। अब यहाँ से हमको क्या निकलना है, ये इसका होता है H2 माइनस 0.105 माइनस 0.095 मीटर, ये हो जाएगा 0.095
0.02 मीटर। कितना जाएगा ये? x का वैल्यू 0.02 मीटर, ये ध्यान में रखिए। अब ये फॉर्मूला है, x को कन्वर्ट किया जाता है h में, तो h मीटर हमारा तो वैल्यू होता है प्रेशर का h, लेकिन हमको मैनोमीटर का कोई वैल्यू लिखा है h, तो हमको अब क्या करना है, x को कन्वर्ट करना है h में, तो x को कन्वर्ट करना है h में। फॉर्मूला है h h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय माइनस h1 या डिवाइडेड बाय माइनस h1, ऐसा भी या फिर सिंपली 1 भी लिख भी चलेगा। तो देखिए इसमें x कौन सा है, ये जो हमको मैनोमीटर की जो डिफरेंस की वैल्यू मिली वो है हमारा x। x2 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, तो हमारा मैनोमेट्रिक लिक्विड कौन सा है, मर्क्यूरी। तो इसकी h2 की वैल्यू कितना देगा हमारे पास, h2 की वैल्यू देगी 13.6। ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है स्टैंडर्ड मर्क्यूरी के लिए मैनोमेट्रिक स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू। S1 क्या है, S1 है हमारा फ्लोइंग लिक्विड, तो S1 फ्लोइंग लिक्विड है, ये कौन सा है, वाटर है। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1 और इनको यूनिट नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.02 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो दोस्तों, 0.02 इंटू 12.6, ये 12.6 कैसा आया, 30.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 इंटू 1 1, 30.6 माइनस 1 12.6 डिवाइडेड बाय 1, मतलब डायरेक्ट 12.6 आंसर आ जाएगा। तो h की वैल्यू होगी हमारी, इसका जो भी आंसर रहेगा ये देखिए हमारी h की वैल्यू, समझ में आया। तो ये 0.02 इंटू 12.6, इसका आंसर कितना आएगा 0.252 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा h का वैल्यू 0.252 मीटर। अब हमारा h इक्वल टू क्या होता है, हमको निकलना है p, तो h इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वेट, p इक्वल टू प्रेशर इनटू w इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। तो h और p का रिलेशन क्या है, h इक्वल टू p बाय w, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा h इनटू w, तो h आया हमारा 0.252 और w है 9810, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसको वैल्यू मिल जाएगी p इक्वल टू 2472.12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1। इसके आपको जो नोट्स है वो आपके जिनमें साइट पे अवेलेबल हो जाएगी, आपको जैसा का वैसा उसको उतारना है। हो ऐसा मतलब आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में क्या क्या सॉल्व करना था वो समझ में आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर टू प्रेशर गेज के रीडिंग्स लिए, हम लोगों ने यहाँ पे मैनोमीटर्स का रीडिंग्स लिए और हम लोगों ने यहाँ पे डिस्चार्ज का रीडिंग निकाला है, ठीक है। अब ये याद रखना कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे मैक्सिमम मशीन्स में मैनोमीटर लगे हुए हैं, बॉर्डर टू प्रेशर गेज लगे हुए हैं और सभी मशीन्स पे डिस्चार्ज निकालना है। तो आपको ये जो 3 कंसेप्ट है ये आपको हर बार यूज़ करना है, यानी हर बार आपको काम में आएगी, तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आज हम अपना प्रैक्टिकल रोक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।